हाँ जी, आई हो उनके मलिक साहब के ऊपर वीडियो डाली थी और सुबह मेजर भेज दिए। तो मेरे साथ आज वो गेस्ट मौजूद है जिनसे मैंने खुद सीखा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन बैरियर का लीगल स्टेटस है क्या, यानी कल को क्या गारंटी करता है उसका लीगल स्टेटस आज होता है नहीं होता है। अगर उस पर लीगैलिटी पे क्वेश्चन करे तो वो कहीं पर भी हो सकता है। लाहौर का सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जो अप्रूव्ड है एलडीए से। मलिक रियाज इज द सॉफ्टर टारगेट एवर यू कैन फाइंड इन दिस इंडस्ट्री। पाकिस्तान का कौन सा स्टार, पाकिस्तान का कौन सा इंडस्ट्री का बंदा, एक बंदे का बता दो उसकी प्रॉपर्टी बैरियर टाउन में नहीं है। दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ अस। वो ये बैरियर टाउन कह रहा है, कहते यार हमारी जमीन खा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज काजिम आदिल रिजवी, पॉडकास्ट विद काजिम के साथ। मेरे साथ आज वो गेस्ट मौजूद है जिनसे मैंने खुद सीखा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ अभी शहजादा वकास मौजूद है। शहजादा वकास, अगर मैं बताऊं, डायरेक्टर ऑफ ग्लोब रियल एस्टेट रह चुके हैं, जिन्होंने ग्लोब में से बैरिया कराची में काम नहीं किया है। इस्लामाबाद, पिंडी, उस तरफ जो उनके मेन ऑफिस है वहाँ पे वो मलिक साहब की फैमिलीज के जो दूसरी सोसाइटीज हैं उधर वो मेन डीलर रह चुके हैं, मेन ऑथराइज डीलर, सिंगल हैंडेड, जिन्होंने सबसे ज्यादा चीजें बेची हैं। वकास भाई अभी अब अपनी खुद स्टेट चला रहे हैं जिसका नाम टाइटन रियल एस्टेट है। फेसबुक पे मशहूर है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अस्सलाम वकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं सर, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम काजिम, बहुत शुक्रिया यार इतना जबरदस्त इंट्रो देने का। मुझे भी नहीं पता कि भाई मैं इतना कोई बड़ा इतना फेमस आदमी हूँ। इट्स नहीं नाइस वाकई जेस्चर वकास फ्रॉम यू। भाई, यू आर, आप हम्बल हो रहे हैं बस। जज़ाकल्लाह सही। जज़ाकल्लाह। वकास भाई, थोड़े से सवाल है, यू वुड हैव टू वर्क ऑन विद मी, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा मुश्किल सवाल करता हूँ, लेकिन आप भी कहाँ डरते हैं, मैं भी कहाँ डरता हूँ, तो खुल के बात करेंगे। मैं तो खैर जहाँ पे हूँ वहां पे तो ये लोग आने ही नहीं वाले। आपके पास थोड़ा सा आ सकते हैं, लेकिन आपने कहाँ डरना है इनसे। यार काजिम भाई, बात ये कि सवाल भी ठीक होंगे और उनके जवाब भी सच्चे होंगे। तो सच तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना यार। आप किसी किस्म की भी बात कर सकते हैं, बट आपको उसको पुट कैसे करना है ये ज़रूरी है। आप एग्जैक्टली। सच बोलते हुए आप किसी को अब्यूज़ भी कर सकते हैं, सच बोलते हुए आप किसी से तमीज़ से भी बात कर सकते हैं। तो ये तो है हाउ यू पुट योर थिंग्स। एग्जैक्टली, मुझे आपकी ये बात याद आई है। आपने कहा था कि क्लाइंट के साथ अगर हम 95% सच्चे रहते हैं तो हम उस पर एक एहसान कर रहे होते हैं। 5% हमें एग्जैक्टली। अपने पास सेव करना पड़ता है, क्योंकि उसको ओवर फीड करेंगे तो वॉमिट कर देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल लाइक है। न्यू और आप बॉर्न बेबी। किसी भी बिजनेस के इन्स एंड आउट 100% किसी को नहीं बता सकते ना। नोबडी टेल्स। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस पॉडकास्ट में कम से कम इनको ये तो पता लगेगा कि हम लोग उनके साथ कितने सच्चे हैं और दूसरे उनके साथ कैसे हैं। तो पहले सवाल करता हूँ वकास भाई, आप, हम बैरिया में काम करते हैं, बैरिया हमारे दिल के करीब है। लेकिन बैरिया का लीगल स्टेटस है क्या, यानी उसकी लेजिटिमेसी ऑफ द प्रॉपर्टी विच वी आर बाइंग एंड सेलिंग, कल को क्या गारंटी करता है उसका लीगल स्टेटस आज होता है नहीं होता है। तो ये आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उधर चल क्या रहा है। अब कोई अच्छा लीगल है अभी हम लोग? अच्छा काजिम, देखो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बयान करना ज़रूरी है। हम्म। बैरिया टाउन के जनरली जो भी सोसाइटीज़ हैं, अभी तक 3-4 उन्होंने सोसाइटीज़ जो बनाई हैं, अगर उस पर लीगैलिटी पे क्वेश्चन करें तो वो कहीं पर भी हो सकता है। इट्स अबाउट पिंडी, इट्स अबाउट लाहौर, इट्स अबाउट कराची। लाहौर इतना उनका फेमस प्रोजेक्ट है, पिंडी इतना फेमस प्रोजेक्ट है। लाहौर का सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जो अप्रूव्ड है एलडीए से। लाहौर में एलडीए होती है, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। लीज है जो जिस 2 सेक्टर। हाँ, जिसको आप कराची में लीज कह सकते हैं। अब लीगैलिटी के ऊपर तो ये बहुत सीरियस क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इस तरह तो बहुत सीरियस सही है। क्वेश्चन कर सकते हैं, वो साफ बात है, ठीक है। बट जब आप ऑन ग्राउंड एक चीज़ को देखते हैं जिसका पब्लिक इंटरेस्ट भी है, जिसके अंदर एटलीस्ट आपको एक फिजिकल चीज़ों की एक हैयत नज़र आती है, चीज़ें अवेलेबल है फिजिकली, तो उसको फिर आप किसी और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। दिस इज नॉट इन दी एयर। इन दी एयर हो तो लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, ठीक सही है। कह रहे हैं, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि तो कभी आज तक 2000 से हुआ नहीं कि मलिक साहब किसी के घर आए हो या एसबीसी आए हो, जो भी आए हो, और उन्होंने कहा हो कि आप यहाँ अपने घर से निकल जाएं। 2000 से बिल्कुल सोसाइटीज बनी हुई है और लोग रह रहे हैं, चाहे वो आपको लीज मलिक दी हो ना दी। Malik Riaz is the softer target ever you can find in this industry because मैं को साइड नहीं लूंगा। we're हकीकत not है। fed by him we're not fed by him, ठीक है ना, पहली खुद की बात तो ये ऑडियोज हैं उनकी जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली कब से टारगेट बनाया हुआ है। एग्जैक्टली बिकॉज द बिगर द पिक्चर इज, द बिगर द स्टेक होल्डर्स आर, द मोर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स आर, जितने पैसे उसमें इन्वॉल्व है, तो सॉफ्टवेयर टारगेट तो खुद ही हो गया ना फिर यार। आप समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। हर पॉलिटिकल पार्टी जब जो आती है वो उनसे वो देखे ना भागना पड़ता होगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते होंगे, पता होगा अली साहब को कभी उठा लेंगे, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, रेड मार सही सकते हैं।
तो उनको दे हैव टू और लिव अब्रॉड। और लीगैलिटी की बात में थोड़ा सा और ऐड कर दूं मैं कि यार दुनिया का कौन सा, मतलब दुनिया मीन्स पाकिस्तान का कौन सा स्टार, पाकिस्तान का कौन सा मूवी स्टार, पाकिस्तान कौन सा इंडस्ट्री का बंदा, पाकिस्तान का कौन सा बिजनेसमैन, पाकिस्तान का कौन सा इंडस्ट्रियल जिसके यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, यू कैन नेम वन, मुझे एक बंदे का बता नहीं, दो उसकी प्रॉपर्टी बैरिया टाउन में नहीं है। खत्म सबकी हो है, गई सबकी यार, है कि हमारी अपनी है, अगर इलीगल होता हमने क्यों रखी होती। सिंपल सी बात मगर है। भाई एक और सवाल पे आता हूँ। आज तक एरिया में इलीगल प्रीसेंट के मसले हल नहीं हुए। एक तो मेरा सवाल ये है कि इलीगल के मसले हल नहीं हुए, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये मसले अपनी जगह हैं, लेकिन ये मलिक साहब, अली साहब जो है, अली साहब जो जो मेन है, एक जो सेल्फ स्टीम होती है इंसान की, एक जो सेल्फ स्टीम होती है वो अपनी रिफ्लेक्ट करती है उसकी, क्या कहते हैं, अपना रिस्पेक्ट, अपनी रेपुटेशन उसके अपने साथ जो होती है। तो अली साहब ये मसले आज तक हल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पीनट्स वाले मसले जो है, न्यू ऑफरिंग दे देते हैं, बीटी के 2 दे देते हैं, बीटी के 1 के मसले हल हुए नहीं। यार काजिम, बड़ी लंबी बात हो जाएगी इसके ऊपर, बहुत लंबी बात, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको एक रीसेंट मेरी एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और बाय बाय ऑल मींस, और ऑन ओथ मैं कह सकता हूँ कि मैं ये वर्ड ऑफ माउथ की बात बता रहा हूँ। मेरा ये से एक सेम सवाल मैंने किया एक हायर अप से बैरियर टाउन के। उन्होंने कहा यार वकास भाई, हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं ना, वो शायद ही किसी के साथ हुई हैं। ऐसे दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ अस। वो ये बैरियर टाउन कह रहा है कि SBCA, MDA और एक दो और इदारे, अगर कहते हो तो मैं नाम भी ले दूंगा, वो कोई मजाक के कर कोई रहे हैं अच्छा। हमारे साथ यार। ठीक है ना, हर किस्म का इदारा, एस्टैब्लिशमेंट के लोग, मतलब दे आर मेकिंग फन ऑफ अस। जमीन की मेजरमेंट में उन्हें छोटी सी मिसाल दी, उन्हें कहा यार K4 का नाला ना, K4 का नाला जो गुजर रहा है बैरियर टाउन के अंदर से, भाई जमीन के अंदर वो भी शामिल किया हुआ है। आप इमेजिन करें कि वो तकरीबन तकरीबन को 30-35 किलोमीटर अंदर से गुजरता है बैरियर टाउन। ठीक है, उसकी विड्थ कम से कम भी कोई 100 से 150 फुट से कम नहीं होगी, 150 से 200 फुट। अब आप इसको 35 किलोमीटर के स्क्वायर फुट निकाल लो, स्क्वायर यार्ड्स निकाल लो, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ एकड़ निकलेंगे इसके अंदर। अरबों यार में हमारी, पैसा है। कहते हैं यार हमारी जमीन खा के बैठे हुए हैं। पहली बात ये उनका पर्सपेक्टिव है, फाइन, फेयर इनफ, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को डिलीवर नहीं हुआ। इस हाँ, पे क्वेश्चन बैरियर टाउन से ही किया जाएगा भाई जान, सही बात उनको है, ही बिल्कुल ये सही। करना है। और ये अब ये जो पूरा एक प्रोसेस है ना, जो पूरा प्रोसेस है इफेक्टिव्स को रिलैक्स करने का, या उनको उनकी सुनवाई करने का, या उनकी बातों को हल करने का, ये भी एक पूरा माफिया के अंडर है सर। उसमें डीलर से सही। लेकर हाई अप तक सब इन्वॉल्व है। तो मेरी तो दुआ सही है हो यार गया। ये मामला हल होना चाहिए, और होना चाहिए, बाय ऑल मीन्स होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ बैरियर टाउन। अगर उसको इन चीज़ों को फिक्स नहीं किया तो मामला सेट नहीं होगा। सही है। अब एक और आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसी के फॉलो अप में। हम जब पीक मार्केट में थे, कुछ एमेच्योर मार्केट की इंडस्ट्री में हमारे इंटर हुए थे, जिन्होंने मार्केट को बड़ा स्क्रू अप किया था, डबल डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट प्रॉफिट कमा के वो चले गए। आज नाम मैं खुल के लेता हूँ, बेस्ट होम्स था, 300 अपार्टमेंट बेच के चला गया, पता नहीं 50 पेंट हाउस बेच के चला गया। प्रोग्रेसिव था, हर जगह साइड प्रोग्रेसिव। लगी हुई है। ऐसे HLZ जो हमारे ऑफिस के ऊपर बैठते थे, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां आज सुनाटा है, कल को और आ गई दूसरी गाड़ी, एक से एक। और हम यहाँ चिप लगाए, डिलीवर एक साइड का भी खड्डा नहीं हुआ, जो अपने प्लॉट का प्लॉट बेच के भाग गए। तो मलिक साहब, अली साहब कहाँ थे? यानी उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, दे हैव टर्न इनटू ब्लाइंड आई। एक चोर दूसरे चोर को क्या पकड़ेगा, चल क्या रहता है उसमें? अभी आप डोमिनेंट ग्रैंड देखें, डोमिनेंट ग्रैंड डिले हुआ है, लेकिन कम से कम डिले पे भी तो कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। बैरियर की। यार काजिम, लगता है ये पॉडकास्ट ना ऐसी स्क्रिप्टेड है, बोला क्यों? ये सेम सवाल मैंने उनसे फिर किया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पहले। मैंने कहा सर मेन मुझे सवाल है बताएं, ना, हमारे दिल के सवाल है, दिल के सवाल हैं ये, वो असल क्योंकि मेरी उनसे हमारी बड़ी अपनी अच्छी, मोरालिटी और एथिकल चीजें जब हमारी वो ठीक जो नहीं होंगी, वो हम जो आगे किसी को हमारे क्या कन्विंस करेंगे? वो जो हमारे मेरे दोस्त है ना, वो भी बड़े ओपन आदमी है, लेकिन नाम लेना गैर मुनासिब है, लाजिम बात है, हम्म, अंदर के बंदे हैं तो कहीं पर नाम लेना जरूरी भी नहीं है, वही बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना हम्म, जरूरी नहीं भी है। मैंने सेम सवाल किया उनसे, मैंने कहा सर मुझे बताएं, कौन सो रहा था ये, किधर थे अली साहब, किधर थे मलिक साहब, किधर थे शाहिद साहब, किधर थे XYZ, जो भी नाम ले सकते हैं आप। कहते भाई हमने ये प्रपोजल दिया,
ठीक है, हमने ये प्रपोजल दिया बिकॉज इट वाज बाउंड टू हैपन। लेकिन अगेन मैंने आपको एक बात बताया कि जो मसला फैक्ट्रीज का हल नहीं हुआ, उसमें डीलर से लेकर ऊपर तक का एक बीच में एक चेन है, इसको माफिया, सेम माफिया, मतलब फोर्स्ड अली साहब, शाहिद साहब कि सर हम ये जो सैंक्शंस है नहीं लगने देंगे, कि आप, उन्होंने उनकी जो प्रपोजल थी, जो उनका अंदर से हाई अप का स्टाफ था, कि सर आप इनकी प्रॉपर्टीज का सर्टन अमाउंट जो है वो बैरिया के पास रहेगा। मींस अगर आपने 100 अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं तो दे कैन ओनली 70 अपार्टमेंट्स, दे विल नॉट बी एबल टू सेल 30 अपार्टमेंट्स। वो एज ए कोलैटरल, वो एज ए गारंटी बैरिया के पास रहेंगे until unless the project is delivered, then again mafia comes in। सो हमारा पाकिस्तान का मसला, जो बैरी टाउन का मसला है ना, ये पाकिस्तान का मसला भी ऐसा ही है भाई। आप चीनी चोर को पकड़े, वो अपनी पार्टी बना लेगा, ठीक है। आप लैंड ग्रैबर को पकड़े, वो आपकी पार्टी बना लेगा। सो दिस इज द वे सर। ये ग्रास रूट लेवल से तब्दीली होनी चीजों को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये होना ग्रैंड ऑपरेशन ही है कहीं पर भी करना है तो ऐसे मेरे ही ख्याल है। से आपको मेरी बातों में काफी जवाब मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी परसों ही डिस्कशन की, इत्तेफाक से उनके पास बैठा 1-to-1 डिस्कशन, और बिल्कुल होना मेरे चाहिए था। और ये वो जो तकलीफ सारी चीजें, सवाल थे जो मैंने किए उनसे फिर। एग्जैक्टली। तो देखे ना आज जिन लोगों का पैसा है, और वो खैर वो लालची क्लाइंट भी थे, मैं उनको कोई गलत नहीं कहूंगा, हम लोग तो रोकते थे उन क्लाइंट्स को ऑफिस में बैठ के, और यार वो मैं कहते थे खुद नहीं वो कहता अगला था, वाला। यार मैं अगर आपको टाइम और छोटी सी मिसाल दूं, एक हम्म, HSZ, एक यहाँ पर डेवलपर थे, बिल्डर थे, जो भी है हम्म, सर, मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आता है कि यार वकास भाई मर्जिंग में मुझे ना विला बना के दें। तो मैंने उनको ऑफर किया 130 अली ब्लॉक में, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो HSZ वाले 95 में बना के दे रहे हैं। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है। मेरी फाइल आई 60 लाख रुपीस की। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा आपको काम ही नहीं आता। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद उनको 1 साल तक, आज तक ना विला की ईंट रखी गई, उनको पैसे मिले टूट टूट के। और क्योंकि फाइल जब उनकी मर्ज हुई थी, वो 35%, आपको पता है एक लॉस होता था, उसके पैसे कटे, वो उनको मिले। फिर उनकी तबीयत जो अच्छी खासी ठीक हो गई। नहीं सही हुआ उनके साथ। मैंने भी अपने क्लाइंट्स को अपनी जेब से कैसी कैसी मिसालें होती थी, यानी उस टाइम पे जिसके पास जितने पैसे बच रहे थे वो बचा रहा था, लग रहे थे लगा रहा था, और मार्केट उल्टी पड़ी। किसी ने ये तक क्लॉज नहीं लिखी थी कि महंगाई हुई तो सरिया सीमेंट के एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा, क्लाइंट ऐसे समझ ही रहे बिल्डर देगा। बिल्डर ने कभी सोचा ही नहीं है कि मार्केट बुरी होगी। तो इट वॉज द मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। हम लोग तो कम अज कम हम लोगों ने उनके हाथ नहीं डाला। और हमारा भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 10 सर्कल, हमने उसको मर्ज करवाया दूसरे प्रोजेक्ट में जाके। एक क्लाइंट उठ के कह दे कि हमारी तरफ उसके 5 पाउंड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हम्म। बिल्कुल ऐसे ही एक है। और एक और सवाल करता हूँ। अभी ये बड़े तो मजे के कि हमारे जो फ्रॉड होता है इसमें तो बड़े मजे के, और ये प्राइवेट बिल्डर का होता है ना, तो इसमें तो हमें मजा आता ही आता है, क्योंकि इसमें देखें ना मलिक साहब है ना अली साहब है जो हमारे दिल के करीब है, ना बैरिया है। अब बैरिया के अंदर एक फ्रॉड के आए थे, उन्होंने पैसे जमा किए, उनके हाथ क्लाइंट चढ़े, उन्होंने उनका फुटप्रिंट नहीं देखा। तो उसमें तो मैं ऐसे भी ही इंटरटेन होता हूँ, कोई गलती नहीं, क्योंकि क्लाइंट जो थे वो मैं जानता हूँ क्लाइंट कैसे थे, बिल्कुल फाइलें ऐसे ही दबाए हुए मर्ज नहीं करवाते थे। अल्लाह आसानी करे उनके लिए। अब चले एनीवेज, अब अगर वकास भाई किसी को रियल एस्टेट लेडर बनानी है, पाकिस्तान में वर्क बनानी है, ओवरसीज बैठा है, ये पहले पाकिस्तानी है, यंग है, न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपकी एडवाइस उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ क्योंकि आप एक पढ़े लिखे एडवाइस, आप एक यंग लोगों को समझते हैं, आप खुद भी माशाल्लाह जवान है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? ये देखें, कंसिडर इट एज ए करियर। सबसे पहले तो इसको, हम्म, वो जो कहते हैं नकारा बच्चा वाला काम नहीं करना, क्या सबसे नकारा बच्चा जो रियल स्टेट में डाल दिया जाएगा, हम्म। इसको तो कंसिडर करें पहले एज ए करियर। क्योंकि करियर लेंगे तो फिर आप इसकी ना एक एक ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे। अच्छा, ये आपको सवाल है कहीं, वकास भाई, इस ऐसे भी कर रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, जरूरी नहीं प्रोफेशन में, अगर वो बैठा हुआ सोच रहे हैं प्रॉपर्टीज बनाता हूँ, लोग पैसे कैसे कमाते हैं प्रॉपर्टीज में, आज तक समझ नहीं पाया। ओके ओके ओके, चल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यार उसको देखो, सबसे पहले तो ये बात करनी है, जो बाहर बैठा उसको तो इस वक्त वैसी एडवांटेज ये है कि अभी बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि यार एक तो वैसे ही उसके पास जो है ना, वो जो एक्सचेंज रेट का एडवांटेज बहुत बड़ा। अंडर दूसरा वैल्यूड ये एसेट है सारे। हाँ, एंडर, ठीक है। दूसरी बात, अब करना क्या है उसने, देखिए यार, एक तो ये फैंसी एड्स से उसने पागल नहीं होना, ठीक है।
एनालाइज करना है पास्ट को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें और करंट को उसके साथ एनालाइज करें कि यार पास्ट में क्या ट्रेंड था, और एक प्रॉपर्टी का ट्रेंड समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी का ट्रेंड हर 5 साल के बाद 1 से 2 साल का ट्रेंड अच्छा आता है, और वो 3 साल कैपिटलाइजेशन के होते हैं। वो 2 साल में इंजॉय करते हैं, वो 3 साल कैपिटलाइज करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सो आपने फैंसी, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, फैंसी एड्स, फैंसी प्रमोशंस, इन चीज़ों से नहीं होना। कौन सा बिल्डर है, कौन सा रियल्टर है, कौन सी सोसाइटी है, उसकी वर्थ देखें, उसका पास देखें, और देखें कि उसने क्या डिलीवर किया हुआ अभी तक।